हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 ओसीएम 27 मार्क्स की तरफ हम लोग इस पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर है दोस्तों। और बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि सर एक ही दिन में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लेना चाहिए और हमें ये पूरा चैप्टर 4 याद आना चाहिए, और बाद में ये होता है कि चैप्टर 4 कंट्रोल में नहीं रहता, दिक्कत आती है, याद नहीं आता है और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी मत डरिए। एक चीज मैं आपको आज यहां से कहना चाहूंगा कि आप सबकी पढ़ाई जरूर होगी, है ना। आपको सब याद आएगा और ओसीएम का पेपर हमारा सबसे बेस्ट पेपर जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मैंने, है ना, विथ प्रूफ सारी बातें बताई हुई है कैसे पेपर लिखा जाता है। कुछ चीजें अगर आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो तो भी एग्जामिनर जो पेपर चेकर है वो आपको मार्क्स देते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के मतलब नाम सुन के आप बोर्ड एग्जाम का डरो मत। ठीक है, अपना फोकस बनाए रखो, है ना। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, फ्रस्ट्रेशन में मत रहो यार। धीरे धीरे करके एक एक घंटे के सेशन दो हुए हैं और वहां पे हमने अब तक सर्विसेज के फीचर्स कर लिए। मुझे बताइएगा जरा सर्विसेज के क्या क्या फीचर्स थे। मैं आपको पूछना चाहूंगा, जितना आप रिवाइज करोगे बेटा उतना ही सही रहेगा आप लोगों के लिए, और हम लोग साथ में मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेस मत लो। सर्विसेज के फीचर जिन्हें याद आ रहे वो बोलेगा, जिन्हें याद नहीं आ रहा है कोई बड़ी बात नहीं बेटा, आप टेक्स्ट बुक में जाइए, देखिए, जितनी बार आप देखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सर, पहला हम लोगों ने देखा कि सर्विसेज, अगर आप देखो सी पिन करके मेमोरी टेक्निक था कि कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। फिर हम लोग देखेंगे सर्विसेज पेरिशेबल होते, पी फॉर पेरिशेबल। तीन आई थे कि सर्विसेज इंटेंजिबल है ना। सर्विसेज इनकंसिस्टेंट है, जैसे कि वो रेस्टोरेंट वालों के एग्जांपल, अलग अलग सेम शेफ है लेकिन हर दिन थोड़ा अलग अलग टेस्ट होता है, तो हर दिन सर्विस सेम नहीं रह सकती। और इनसेपरेबल है, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और एन से नॉन ट्रांसफरेबल है कि आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, एक बार देखिए ना, आइए उस चैप्टर पे देखिए भाई। मैं आपको बोल रहा हूं उतना आप आपसे उतना काम कीजिए। आज हम नया पॉइंट करने वाले हैं, लेकिन अब तक जो पढ़ा क्या हमें वो याद आ रहा है? अगर आपको याद आ रहा है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, और वो कॉन्फिडेंस हमारा जरूर बढ़ाएगा। ठीक है सर, हमने सर्विस को डन कर लिया, चलो सर्विसेज डन हो गया। फिर हमने वेयरहाउस किया था। वेयरहाउस क्या होता है सर? जब हम सरप्लस गुड्स को एक एस्टैब्लिशमेंट में स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसे वेयरहाउस कहा जाता है। ये मीनिंग में लिखिए। अच्छा, उसके दो सवाल थे। क्या आपको टाइप्स याद आ रहे हैं बेटा एवरीवन? यस और नो। देखो, जिन्हें याद आ रहे एटलीस्ट हेडर्स हेडर्स बोलो, अंदर का हम कंटेंट देख लेंगे, लेकिन क्या आपको इस मोमेंट पे हेडर्स याद आ रहे हैं क्या? यस और नो, बोलिए ना, बोलिए ना। अगर चलो आज नए पॉइंट को जाने से पहले पिछले दो लेक्चर को अगर हम नहीं याद करेंगे तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? याद करने की कोशिश करो। नहीं याद आ रहा है तो ऐसे फ्रस्ट्रेट मत होना, जाओ टेक्स्ट बुक ओपन करो, वहां पे जाओ, वापस एक बार देखो। ठीक है, यहां पे ज्यादा प्रेशराइज इसको मत करो, तुरंत पेपर नहीं है। पेपर से पहले आप 1000 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बार बार देखोगे तो जरूर याद आएगा। सर, कुछ टाइप्स मैं बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले पब्लिक वेयरहाउस था, है ना। प्राइवेट वेयरहाउस था, दो वेयरहाउस थे। प्राइवेट वेयरहाउस में क्या लिखना था? ओन मैनेज बाय इंडिविजुअल, खुद के जो बड़े बड़े मर्चेंट से व्यापारी, खुद के जो गुड्स है स्टोर करने के लिए, भाई अपना अपना गोडाउन खुद बना रहे, प्राइवेट। पब्लिक वेयरहाउस सर नॉमिनल चार्जेस पे दे रहे, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था। फिर दो पॉइंट्स थे, बॉन्डेड और क्या बेटा, ड्यूटी पे। चलो छोटे छोटे याद आ रहा है आपको? बॉन्डेड में क्या था जरा बताओ, रिकॉल करो, करना तो पड़ेगा बॉस, फिर मजा ही क्या है, फिर मेरा पढ़ाने का क्या मतलब रह जाएगा अगर आपको वो याद नहीं आ रहा है। हमने पिछला लेक्चर किया और आप कह रहे हो कि सर हमको तो याद ही नहीं आ रहा है, तो भाई ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलिए। सर, बॉन्डेड में देखो पूरा तो याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन इतना पता है कि वहां पे इंपोर्टेड गुड्स थे, और इंपोर्टेड गुड्स पे हमें क्या पेड करना होता है? ड्यूटी। लेकिन अगर हमने इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी पेड नहीं किया तो वहां पे एक्चुअली इंपोर्टेड गुड्स पहले समंदर के रास्ते पोर्ट पे आते हैं, और वो कस्टम ऑफिसर चेक करता है। तो कस्टम ऑफिसर ड्यूटी मांगेगा, अगर हमने ड्यूटी नहीं दी तो जिस गुड्स पे, जिस इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी पेड नहीं किया हुआ है, वो जिस वेयरहाउस में रखा जाता है उसे बॉन्डेड वेयरहाउस कहते हैं। कौन सा वेयरहाउस कहते हैं? बॉन्डेड। यस सर, हमको याद आ गया। याद, रिकॉल करो, रिकॉल करो, अपने आप को पहचानो बॉस, तो ही पढ़ाई का मतलब है ना। और आप देखो इसके लिए दो सेशन लिए, जबकि आज के पहले 4 ही मिनट हुए। मैं डिस्कस कर रहा हूं, हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट पे आऊंगा, खत्म, 10 मिनट में मेरा रिवीजन हो जाएगा उन लेक्चर का जो 2 घंटे मैंने पढ़ाया हुआ है। और आप भी देखिए इसे। ठीक है सर,
प्राइवेट पब्लिक बॉन्डेड ड्यूटी पेड। फिर क्या है, गवर्नमेंट वेयर हाउस ओन मैनेज बाय गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी ओन मैनेज बाय कोऑपरेटिव। और फिर क्या, कोल्ड स्टोरेज फॉर पेरिशेबल गुड्स, जो प्रिजर्व करके रखता है। तो इस तरीके से हमारे 7 टाइप्स के वेयर हाउस हो गए, ठीक है। लेकिन सर अगर फंक्शन ऑफ वेयर हाउस आ गया तो आप में से जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे बेटा, बिना देखे बताओ, कोई मेमोरी टेक्निक नहीं, वेयर हाउस का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन था स्टोरेज। याद आ रहा है कि यहां पे वही लिखने का, जो एक्स्ट्रा गुड्स है वो हम वहां पे स्टोर करके रखते हैं। फिर ग्रेडिंग एंड पैकिंग करके एक था, ठीक है, कि जो सही क्वालिटी के, शेप के, साइज की गुड्स साइड में निकाल, प्रॉपर साइज की गुड्स साइड में निकालते हो, है ना। उसके बाद पैकेजिंग सही ढंग से करते हो अकॉर्डिंग टू गुड्स का क्या नेचर है। ओके, तो ग्रेडिंग एंड पैकिंग हो गया। फिर आपका टाइम और प्लेस यूटिलिटी वाला था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का एक पॉइंट था। उसके बाद प्रोसेसिंग का एक पॉइंट था। उसके बाद रिस्क बियरिंग का एक पॉइंट था। अभी ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नए इस पे जाएंगे, यस, रिस्क बेयरिंग का एक पॉइंट था। और फिर आप 5-6 पॉइंट हो गए, इनफ है, इतना याद करो। उसके अंदर आप वो भी सोचो कि क्या हो सकता है रिस्क बेयरिंग। इस तरीके से पढ़ो। कुछ बच्चे कहते हैं सर ओसीएम हमें याद नहीं आ रहा है। भाई तूने कितनी बार रिवाइज किया बेटा? सर वो तो नहीं, हम एक ही बार पढ़ रहे फिर सीधा 10 दिन बाद ले रहे, इससे तो प्रॉब्लम है ना। तुम जब भी पढ़ने ले रहे हो तो पिछला याद करो। अच्छा नहीं आ रहा इट्स ओके। अब रिस्क बेयरिंग तुमको नहीं पता तो एक बार टेक्स्ट बुक में जाके देखिए। अच्छा इतना ही है तो आप एप्लीकेशन पे जाके, वो जो ये अभी नोट्स है अपने, इसमें देखिए, तो आपको समझेगा हाँ ये पूरा रिस्क किसका होता है, वो जो वेयर हाउस कीपर है उसका होता है करके। ठीक है ना, डन। तो बस इतना आ गया सर, हम लिख पाएंगे और उसके मार्क्स मिलते। चलो वेयर हाउस इज डन। फिर हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में 7 टाइप थे। कितने थे बेटा? 7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर है। पहला क्या था? अब रोड ट्रांसपोर्ट देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट था, रेल ट्रांसपोर्ट था, एयर ट्रांसपोर्ट था, है ना। और एयर ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे उसके डिसएडवांटेज पूछे गए। ओके, वो अच्छे से करके जाना। 4 हो गए। फिर आपने देखा मोनोरेल, मेट्रो रेल वाला, ठीक है। आपने पाइपलाइन वाला देखा, आपने रोपवे देखा। ये 7 प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स थे और बहुत ही इजी थे। वो हमने कंप्लीट किए हैं। वो अभी हुआ है तो उसको ज्यादा हम लोग ज्यादा उसको वापस से नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि बहुत फिर ज्यादा लेंदी हो जाएगा। एटलीस्ट 7 हेडर याद रखिए, ओके। जिसमें से हिली एरियाज में मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, आप जरा कमेंट करना, ठीक है। मैं नाम के साथ पढ़ूंगा जिसने आंसर दिया। दोस्तों मैं आपको सवाल ये पूछ रहा हूं, आप मुझे वन वर्ड में आंसर दीजिए। वन वर्ड में आंसर दीजिए कि सपोज ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, हिली एरियाज है, इसमें मेरे को ट्रांसपोर्ट करना है। तो कोई ऐसे सपोज मैंने दूरी लगा लिया इसे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यहां पे काम में आएगा हिली एरियाज में? बताइए जरा मुझे दोस्तों, है ना। फिर हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कोई घाई नहीं अपने को, आराम से आज नया एक पॉइंट बताऊंगा आपको, पूरा मैं ब्रेन मैपिंग करवा के दूंगा कि कैसे आप उसे कंट्रोल में लेके आओ। और देखो आप 4 चैप्टर में एक ही से एक सारे स्टूडेंट, बेटा टेंशन नहीं रहेगा उन्हें। ये मैं मेरा आपसे बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत, रोहन, संध्या, प्रिया, सिद्धि, स्वातिका, शेख, गौरव, इतने फटाफट नाम आ रहे भाई। यश, वैष्णवी, विद्या, यूसुफ, शेख भाई, ऋतुजा, सत्यम। एयर ट्रांसपोर्ट नहीं बेटा, सत्यम गलत 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 गलत। रोपवे, रोपवे सही आंसर है, रोपवे सही आंसर है, बिल्कुल बराबर। अच्छा मुझे बताओ, मुझे ना वाटर सप्लाई करना है या तो मुझे पेट्रोल सप्लाई करना है, लिक्विड वाली चीज है, तो कौन सा, ये वन वर्ड के लिए आ सकता है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन का मोड सही रहेगा? इसका आंसर दीजिए। वाटर, पेट्रोल, है ना, ऑयल वगैरह लेके जाना है मुझे, लिक्विड फॉर्म वाली चीजें लेके जानी है, तो बताइए। और अगर आप बता पा रहे हो तो यार सही है। पाइपलाइन, बराबर बराबर। अभिनव, कैरी, राजा, अरे राजा, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हटा, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर में वाटर कैसे लेके जाएगा? मतलब पानी की लाइन होती है ना, मतलब पानी लिक्विड वाला। पाइपलाइन, बराबर बराबर। रोडवेज नहीं बेटा, पाइपलाइन, पाइपलाइन, पाइपलाइन। ओके चलो भाई और बहनों, इस तरीके से हम लोगों ने, अब आपको बता दूं कि आप अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए बेटा। आप लोगों ने अब तक क्या कर लिया है? सर्विसेज देखा, वेयर हाउस देखा, ट्रांसपोर्टेशन देखा। आज हम सबसे बड़ा पार्ट करने वाले हैं, बैंकिंग। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक पे आओ तो बैंकिंग कहां से शुरू होता है? देखो यहां से चालू होता है। फिर बैंक के टाइप से, ये आईएमपी सवाल है बेटा। ये आईएमपी क्यों है? क्योंकि एक बात, ये 8 मार्क्स के लिए आ चुका है। कौन से एग्जाम में आया था? तो मेरे हिसाब से 2022 में करीब करीब ही आ चुका है कि टाइप्स ऑफ बैंक बताइए।
ठीक है, और ये सब लिखना है, ट्रिपल सी, सेंट्रल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, डेवलपमेंट, एक्सचेंज, ये सब मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, टेक्स्ट बुक भी कंपेयर कराऊंगा और अपने अपने जो नोट्स है वो भी कंपेयर कराऊंगा। वापस एक बार अभी यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वो नोट्स का लैंग्वेज हम लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या, पूरे मार्क्स मिलेंगे क्या, वो लिख रहा है क्या? तो भाई साहब, एसपी में मैंने अभी अभी बताया, मेरे राजा तू टेक्स्ट बुक का करना, ये पढ़ ले, ये पूरा का पूरा लिखना। बोले सर नहीं ना, वो तो होता नहीं हमसे, हम कितना भी पढ़ ले, लेकिन दिक्कत यही है कि प्रॉब्लम इतना 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 लैंग्वेज हम कहां से लाए सर, ये लैंग्वेज होता ही नहीं है। तो बेटा ये नहीं हो रहा है, तो यही लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चार्ट में आया, वो कुछ बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं किया। वो उतना तू एटलीस्ट याद रख सकता है, और जो तू पेपर में लिखता है तो डबल 10 बार वो चीजें पढ़ेगा तो लिखेगा तो पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। तो जब मैं ये चार्ट बता रहा हूं बेटा, आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो आप उसका फायदा उठाइए, ना घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति मत कीजिए। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस करके चलो। तो दोस्तों, अभी हम लोग, अच्छा मैं पहले बता दूं आपको कि क्या कैसे हमें आगे बढ़ना है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे टाइप्स में इतना एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही बच्चा टाइप्स करके आगे बढ़ता है तो फिर उसे अगले पेज पे न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग दिखता है, जिसमें स्मॉल बैंक से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, उसका ऑब्जेक्टिव, पेमेंट बैंक, पहले बता देता हूं कि है क्या। फिर हम प्रॉपर इसको ना एक ब्रेन मैपिंग से आपको कवर करवाऊंगा। फिर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में प्राइमरी है, सेकेंडरी, यहीं पे खत्म नहीं होता। प्राइमरी में अपना एक्सप्लेनेशन है, सेकेंडरी में अपना एक्सप्लेनेशन है। ओके, सेकेंडरी में कौन से आते हैं सर? एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। देखो ना प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है चैप्टर 4 में, ये सब पढ़ रहा है बच्चा। फिर ई बैंकिंग सर्विस आ रहा है, ई बैंकिंग हो रहा है, ई बैंकिंग को करते 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 फिर फाइनली ये 7 पॉइंट पढ़ने के बाद वो खत्म होता है। और इतना सारी चीजें, इतनी सारी चीजें आप लोगों को मैंने एक चार्ट में लाके रखी है। कहाँ पे? ये रहा, देखो ये बैंकिंग का पूरा चार्ट बेटा, यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा अभी, बहुत ही ज्यादा ब्लर दिख रहा होगा वो पीछे, क्योंकि मैंने वो बहुत ही क्या क्या कहते हैं ना कि कॉम्प्रेस कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। अब मैं इसको जूम करूंगा तो आप लिख पाओगे। ठीक है, आप लिख पाओगे। बुक की लैंग्वेज इजी बेटा, बट अभी वो होता नहीं है ना, इतने वो ज्यादा लिखा है ना उन्होंने, इसलिए वो इजी लैंग्वेज को इधर करके लाया। बुक की लैंग्वेज इजी, नो डाउट, 100%। ओके दोस्तों, अब बिना कुछ दिक्कत के एक साथ एक पेज पे अगर आपको चीजें मिल रही है तो वहां से हम शुरुआत करेंगे। सबका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पे। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है, जो टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट है, ओरिजिन। सर ये जो बैंक वर्ड है ये कहां से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड बैंको, विच मीन्स क्या बेटा? बेंच, रेफरिंग मनी लैंडर, डिस्प्लेइंग क्या बेटा? कॉइंग। आप इतना नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए ना मैं आपको बोलता हूं यही वर्ड आता है, बैंको करके। ठीक है, उसके बाद मीनिंग, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग डिपॉजिट, एडवांसेस एंड फाइनेंशियल सर्विस, उसको बैंक कहा जाता है। और एक डेफिनेशन है जो हमें याद नहीं करना है, सीधा सीधा सवाल आ जाता है बेटा कि टाइप्स ऑफ बैंक बताइए। इसमें आपको दो तरह के पॉइंट्स लिखने हैं। एक ये वाले सारे पॉइंट्स लिखने हैं, जहां पे आप देखोगे टोटल 9 पॉइंट्स है। और यहां पे आपको हर एक चीज में करवा के देता हूं, जिसमें से देखो ट्रिपल सी वाला एक पॉइंट देखेंगे हम, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इसके अंदर क्या लिखना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, हर एक चीज लर्न करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल होगा टाइप्स ऑफ बैंक बेटा। ठीक है, तो अब आप लोग टेक्स्ट बुक में अगर आना चाहते हो तो आ जाइए एवरीबॉडी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक लेके आता हूँ, आइए यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक में आ जाइए। पेज नंबर के साथ बताता हूँ, आप सब उस पेज नंबर पे आइए, कोई दिक्कत नहीं। जितना आज होगा, जैसे आज होगा उतना ही करेंगे, कोई ज्यादा लोड नहीं है। लेकिन बैंकिंग को अच्छे से करना है, और एक ही पर्पज है अपना। सर मैच वैच चालू है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैच देख लेगा। बेटा जिंदगी में ना बाद में टेंशन आ जाएगा, अभी फिलहाल लेक्चर कर ले, बाद में देखना ही है, हमको स्कोर पता चल जाएगा, है ना? कुछ नमूने रहेंगे। ओके सर, आई हैव गॉट 69 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन माय एसपी प्रीलिम बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा। देखो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, आपके लिए यूजफुल रहेगी। अच्छा, सबको स्ट्रीमिंग बराबर दिख रहा है? यस सर। तो टाइप्स ऑफ बैंक अपने को करने, हेडर्स तो मैं आपको तुरंत करवा दूं बेटा। सी फॉर सेंट्रल बैंक, सी फॉर कमर्शियल बैंक, सी फॉर कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद आता है डेवलपमेंट, एक्सचेंज, रिजर्व, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। सब मेमोरी टेक्निक देके भी करवा सकता हूँ, बट हमें अंदर का कंटेंट समझना है। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल बैंक? देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के बुक में ना शायद गलत ईयर दिया है। कितने बच्चे मुझे बताओ जिनके बुक में, आप आइए पेज नंबर भी बताता हूँ आपको, 58। यहाँ पे कोई ऐसे स्टूडेंट है क्या कि जिनके बुक में 1945 और 1944 आया है? कितने स्टूडेंट है जरा बताइए। करेंगे, पढ़ेंगे, पहले ये गलतियां सुधार देता हूं। जिसके पास ओल्ड बुक रहेंगे ना,
शायद उनके पास ऐसी चीजें हो सकती है क्या ऐसे कुछ बताओ सर प्लीज क्रिएट वन वीडियो पर इकोनॉमिक्स। बेटा इकोनॉमिक्स के लिए तो कितने वीडियोस दिए तुमको, बहुत सारे वीडियोस दिए इकोनॉमिक्स के लिए। लाइव 5 चैप्टर ले चुका हूं मैं इकोनॉमिक्स के। हाँ विक्रांत बोल रहा है सर मेरे बुक में 1945 दिया हुआ है। सर मेरे बुक में राइट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ना, तो जिनके बुक में बेटा 1945 दिया है, सुनो ध्यान से, ये गलत है 1945 और 1944। करेक्ट तुम्हारा क्या रहेगा पता है, ये है 1935 और 1934, ये करेक्ट है। तो जिनके बुक में वो 44 45 है वो करेक्ट कर लो, ये वाला लिख लो। वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक था। हाँ जिसमें 35 34 है बराबर है, 44 वगैरह रहेगा 45 रहेगा वो प्रिंटिंग मिस्टेक था। ठीक है चलो, तो यहां से अभी हम आते हैं, और आपको यहाँ पे भी मिस्टेक नहीं है ना, मैं देख लेता हूँ, नहीं है चलो। ओके सबसे पहले सेंट्रल बैंक के बारे में हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में। और हम लोग किस एंगल से पढ़ रहे हैं बेटा, कि हमारा एज इट इज रट्टा नहीं होने वाला, हम करेंगे प्रयास पूरा, टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमें एग्जाम में लिखना है तो सेंट्रल बैंक लिखने के बाद क्या चीजें हैं जो याद आनी ही चाहिए। सबसे पहले अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अपेक्स मतलब क्या, सुप्रीम, सबसे ऊपर, देश का जो मेन बैंक है सर, सेंट्रल बैंक, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो करेंसी नोट इश्यू करते हैं, गवर्नमेंट का मेन बैंक है सर, है ना, मैनेजिंग मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इशूइंग करेंसी, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारे टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है, सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इन अ कंट्री। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। जैसे कि इंडिया में, इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक। ये आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो सही है। ईयर लिखे क्या सर, दोस्तों पहले ही बहुत सारे बुक्स में गलत ईयर छाप दिए है, ये बराबर है 1935 और 1934, लेकिन इतना याद नहीं रह रहा, इतना नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये कुछ आपके फंक्शन से सेंट्रल बैंक के, जो हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, कि वो कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, करेंसी नोट इश्यू करता है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, बैंकर्स टू द बैंक है, इतना लिखा एक्सप्लेनेशन तो भी चलेगा। जब आप सवाल पढ़ रहे हो, देखो मेरा आज का मकसद ही है बेटा कि आपको यहीं पे लर्न हो जाए सारी चीजें। ठीक है, मुझे एक बार बताइए कि क्या क्वेश्चन है हमारा, आंखें बंद कीजिए सर। क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैंक। पहला कौन सा बैंक लिखा, सेंट्रल बैंक। आप ये लिख सकते हो कि हर एक कंट्री का एक मेन सपेक्स इंस्टीट्यूशन मतलब सेंट्रल बैंक होता है करके, जिसे इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके फंक्शंस लिखिएगा जो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़े हैं, क्या बेटा, इश्यू ऑफ करेंसी नोट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और क्या कहोगे बताओ तो एवरीबॉडी, और क्या कहोगे, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करना वगैरह वगैरह। ओके दूसरा क्या है सर, दूसरा हम देखेंगे कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक में चार्ट आपको यूजफुल रहेगा। क्यों सर, ऑफर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज। भारत में जो प्राइमरी सर्विस है, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड क्या बेटा, ग्रांटिंग लोन्स, लोन्स एंड एडवांस, ये देना, यूटिलिटी सर्विस, ये कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। उसमें 3 प्रकार के बैंक आएंगे, एक पब्लिक, एक प्राइवेट और तीसरा फॉरेन। सर ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है क्या, सेम दिया हुआ है। कमर्शियल बैंक में आप देखोगे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और क्या, फॉरेन बैंक। बट बच्चा इतना लिख नहीं पाता, जरा चार्ट में देखिए और समझिए कि पब्लिक बैंक मतलब क्या। पब्लिक बैंक मतलब विच इज ओन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट द्वारा ओन है उसे पब्लिक बैंक कहेंगे। प्राइवेट बैंक मतलब क्या, ओन बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, उसे हम प्राइवेट बैंक कहेंगे। और फॉरेन बैंक मतलब क्या, जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है बट जिसका हेडक्वार्टर कहां पे, अब्रॉड है, मतलब जिसका हेडक्वार्टर आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, दूसरे कंट्री में है, बट जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है उसका एक आधा ब्रांच, तो हम उसे कौन सा बैंक कहेंगे बेटा, फॉरेन बैंक कहेंगे। तो आप देखिए जब हम टाइप्स ऑफ बैंक कर रहे हैं, और ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक लिख देंगे, लेकिन सर जब हम कमर्शियल बैंक लिखेंगे तो अंदर 3 सब टाइप लिखने हैं, पब्लिक, प्राइवेट और क्या, फॉरेन। पब्लिक बैंक में क्या लिखोगे, ओन बाय गवर्नमेंट, और एग्जांपल लिखना एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। प्राइवेट बैंक में एग्जांपल लिखोगे एचडीएफसी, और फॉरेन बैंक में एग्जांपल लिखोगे सिटी बैंक, सीआईटीआई। चलो मेरे को बताओ, क्वेश्चन यहां पे आपके लिए वापस लिख रहा हूं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज का बैंक वाला क्वेश्चन सर, जितने भी स्टूडेंट है मैं इसी एंगल से पढ़ा रहा हूं कि बाद में ये वाला पॉइंट पढ़ना ही नहीं है। टाइप्स ऑफ बैंक मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि सर हमारा लर्न हो जाए और 100% इस लेक्चर से हमें फायदा हो, दिक्कत ना हो, और हमें लिखते आए, तो आप भी लिखिए। पहला कौन सा बैंक है बताइए बेटा, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में एक्सप्लेनेशन क्या दोगे मुझे बताओ, अंदर का भी तो लिखना आना चाहिए। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक करके। इंडिया का सेंट्रल बैंक है जो अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसे क्या कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप ईयर में जाओ ही मत,
क्योंकि फिर डिबेटेबल पार्ट हो जाएगा, सर 44 लिखे क्या 45 लिखे, एक्चुअली 34 35 राइट है, लेकिन ओल्ड बुक चेकर के पास रहा तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। और फिर सीधा उसके फंक्शंस लिखिए सेंट्रल बैंक के, कोई भी दो फंक्शन याद आएंगे, हाँ या ना, अरे बोलो ना। क्या बेटा, एक्सचेंज ऑफ करेंसी है ना, इशू ऑफ करेंसी नोट्स, और क्या था आपका, कस्टडन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स टू द क्या बेटा, गवर्नमेंट। सर यूट्यूब ऐड तो आई थिंक सो ज्यादा नहीं है, अगर होगी तो मैं बोलता हूँ टीम को, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, अभी आज के दिन थोड़ा एडजस्ट करो, नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा कि वो ना रखे करके, ठीक है। एनीवेज, दूसरा क्या बताओगे, कमर्शियल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक में क्या लिखोगे, जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन यूजुअली कौन किसके द्वारा होते हैं, कमर्शियल बैंक के द्वारा। और कमर्शियल बैंक के तीन टाइप है बेटा, बताओ, एक कौन सा, पब्लिक, एक प्राइवेट, और एक कौन सा, फॉरेन। पब्लिक में क्या लिखोगे, विच इज ओन बाय गवर्नमेंट, और एग्जांपल बताना एसबीआई। प्राइवेट में क्या लिखोगे, ओन बाय इंडिविजुअल्स, ये याद करो मेरे साथ। और वहां पे आप क्या एग्जांपल लिखोगे, जैसे हमने यहां पे देखा था सर, क्या, एचडीएफसी या एक्सिस बैंक। और फॉरेन बैंक के बारे में क्या बताओगे, जरा बताइए। फॉरेन बैंक मतलब वो बैंक जिसका हेडक्वार्टर आउट ऑफ इंडिया है, बट जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे रहेगा बेटा, इंडिया में रहेगा, खत्म। तीन टाइप, दो मतलब दो टाइप हमारे डन हो गए, अंदर का एक्सप्लेनेशन भी डन हो गया, और ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद हम जाते हैं थर्ड टाइप पे बेटा। थर्ड टाइप है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। तो ट्रिपल सी वाला विषय खत्म हो जाएगा तुम्हारा। एक सी से सेंट्रल बैंक था, एक सी से कमर्शियल बैंक है, और एक सी से कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव में क्या है बेटा, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए हमने कोऑपरेटिव बैंक बनाया हुआ है। और इसके तीन टाइप गिरेंगे, एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेंट्रल बैंक, तीसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अच्छा सर, यहां पे टेक्स्ट बुक में आ जाओ, कोऑपरेटिव बैंक वही है, ठीक है। फार्मर को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, और क्या, स्टेट। अब बच्चा इतना लिखेगा क्या, बताओ, टाइप्स में इतना आप लिख पाओगे क्या, मतलब आप भले अच्छे से पढ़ भी लो, लेकिन आपको इस पॉइंट को इतना लिखने अगर गए ना बेटा आप, तो आपका एक पेज तो इसमें ही लग जाएगा आपको, हैंडराइटिंग अगर बढ़ा रहा तो, जैसे मैंने अब तक पेपर दिखाए। तो शॉर्ट में क्या लिखोगे राजा, यहाँ पे आप लिखने भी इतना ही वाले हो, इतना लिखो इनिशियली कि प्राइमरी कोऑपरेटिव, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी कहाँ पे ऑपरेट करती है, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और स्टेट कोऑपरेटिव ऑपरेट एट स्टेट लेवल, मॉनिटरिंग क्या बाकी कोऑपरेटिव बैंक को मॉनिटर करती है। तो यहाँ पे आप कोऑपरेटिव बैंक क्या लिखोगे एवरीबॉडी, चलो, कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके अंदर क्या लिखोगे, क्यू आई आई, कौन से दो एरिया में होता है, एक रूरल, मैं लिख रहा हूं रूरल एरिया मतलब क्या बेटा, गांव खेड़े, और एक क्या, सेमी अर्बन। सेमी अर्बन का मतलब क्या होता है, अर्बन का मतलब होता है सिटी, लेकिन ये पूरी तरीके से सिटी में नहीं होता, सेमी अर्बन एरिया में। तो कोऑपरेटिव बैंक कौन से दो जगह पे होती है, रूरल और सेमी अर्बन, ये दो वर्ड आपके आने चाहिए, ठीक है। क्यों बना कोऑपरेटिव बैंक, जो फाइनेंशियली वीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या बेटा, एक तो इकोनॉमिकली लिखो, नहीं तो फाइनेंशियली लिखो, जो फाइनेंशियली वीक है उनको सपोर्ट करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक बनाई। ये तीन चीजें याद रहेगी, लिखता है कि पेपर में, बाकी सब रट्टा हो ना हो अब छोड़ दे। तुझे अगर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर का कंटेंट लिखना है तो इतना लिखना, ये बैंक कहां पे होता है, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया, और क्यों आया है, बिकॉज जो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के लोग हैं उन्हें हेल्प करने के लिए, मीनिंग लिख दिया, ओके। इसके अंदर कितने टाइप है, तीन, एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, फिर दूसरा क्या है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक, और तीसरा क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, तीन वर्ड याद रख, क्या बेटा, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। सब पॉइंट लिखने, इतना भी लिख लेगा ना तो चेकर तेरे को पूरे मार्क्स दे देगा, इतना समझ। अगर टाइप्स ऑफ बैंक नहीं 8 मार्क्स के लिए आया तो 4 मार्क्स के लिए भी पूछ लेंगे, बताओ भाई टाइप्स ऑफ बैंक 4 मार्क्स के लिए, और तुम बोलोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं यार सर, छोड़ दिया था ये सवाल। और चैप्टर 4 तो इंपॉर्टेंट है, आप लिमिटेड चीजें नहीं कर सकते, पूरा ही का पूरा करने पड़ेगा, तो याद रखे, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, मैं सिर्फ क्विकली बता के आगे नहीं बढ़ रहा हूं। तो बताओ, प्राइमरी कौन से लेवल पे, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कौन से लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कौन से लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो बाकी सबको मॉनिटर करता है, दैट्स ऑल। तो दोस्तों अब मैं वापस एक बार आऊंगा, बाकी के बहुत सिंपल है बॉस। टाइप्स ऑफ बैंक में आप क्या लिखोगे, ट्रिपल सी। मुझे बताओ, क्या आपको याद आ रहा है बेटा एवरीबॉडी, मैं बार बार लिखूंगा जब तक यहाँ पे देखने वाले हर एक बच्चे को दिमाग में सारी चीजें रहती नहीं। और आज के लेक्चर में, बाकी तो बहुत बड़ा है, बैंकिंग के लिए लगता है तो दो सेशन ले लेंगे,
किधर जाना है भाई? तू दिन भर पढ़ रहा है तो तेरी पढ़ाई कर, ठीक है? मैं तेरे से 1 घंटा मांग रहा हूं दिन का, और अगले 3-4 दिन मुझे दे देना, और 4th चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। 1-7 करवा चुका हूं, 4th चल रहा है। तू रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है दिन भर सुबह, तो तेरा बाकी सब भी हो रहा है, लेकिन लाइव में मुझे लर्न करवाने का मौका तो दे, मुझे दिखाने दे कि आपसे लर्न हो सकता है बॉस। थोड़ा पेशेंस रखो, बार बार चीजें करो, और अगर आप रेगुलर ये लेक्चर करोगे तो आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे कि आपको आ रहा है। चलो बताओ मुझे, सबसे पहला क्या था? क्या कौन सा बैंक बेटा? सेंट्रल बैंक। फिर क्या है? कमर्शियल बैंक। और फिर क्या है? कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन हेडर ही नीचे, अंदर का कंटेंट बताओ। जो मेरा सेंट्रल बैंक है वो क्या है? अपेक्स इंस्टीट्यूशन। अपेक्स मतलब सर्वोत्तम, ठीक है? और भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई। और उसके क्या लिखेंगे? फंक्शंस लिखना सेंट्रल बैंक के, जैसे करेंसी नोट इशू करना, उसके बाद बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द बैंक, इतना लिखना, 4 लाइन हो जाएगी, चेकर खुश। फिर लिखना कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यूजुअली प्राइमरी और कौन से सेकेंडरी फंक्शन को अंजाम देता है, इसके द्वारा होते हैं, ठीक है? कमर्शियल बैंक में कितने सब टाइप है? पहला तू बोलेगा पब्लिक कमर्शियल बैंक होता है, पब्लिक बैंक होता है जो किसके द्वारा ओन एंड मैनेज है? गवर्नमेंट द्वारा। और उसका एक एग्जांपल देना एसबीआई। ये 3 पॉइंट हो गए, इतना लिखना तो भी सही है। ओके, फिर बता पब्लिक के बाद क्या लिखेगा? प्राइवेट। प्राइवेट विच इज ओन बाय इंडिविजुअल्स, और एग्जांपल क्या देगा? एचडीएफसी। ओके, फिर क्या लिखेगा? फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक मतलब क्या? जो ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, बट हेडक्वार्टर कहां पे? आउट ऑफ इंडिया। और इसका एग्जांपल क्या लिखेगा? सिटी बैंक, CITI। बस इतना लिख रहा है तो भी तेरे 5-6 लाइन का एक्सप्लेनेशन हो रहा है बेटा, ओन वर्ड में। बाकी तू टेंशन मत ले, और टेक्स्ट बुक का डर मत रख कि सर इतना बड़ा पॉइंट दिया है, तुम्हें जो बोल रहा हूं उस पर भरोसा रख। और तीसरा क्या है? कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बताना, अभी अभी मैंने बोला था, क्यों, कौन से एरिया में है? रूरल एरिया, और क्या बेटा? सेमी अर्बन एरिया। सेमी अर्बन एरिया लिखते जाना बार बार, हम लोग ये लर्निंग के लिए जुड़े हैं। बाकी तो दिन भर तू लेक्चर देख रहा है, पढ़ रहा है, बट तेरा सवाल है याद नहीं हो रहा, तो ऐसे कर कर सर आज पढ़ाई नहीं हो रही बेटा, पढ़ना पड़ेगा, मूड डे। और मैं बोल रहा हूँ ना, इतना टाइप्स ऑफ बैंक कर ले, बाकी अपन कल करेंगे। इतना मोटिवेशन रख, सिर्फ इतना कर ले, टाइप्स ऑफ बैंक है ना, मेरा मान ले, और इतना कर ले, और लर्न कर। ऐसा नहीं कि सर ऊपर ऊपर से करूंगा, जो बोल रहा हूं उसी इंटेंसिटी से कर। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक में कितने टाइप है बताओ? एक सर प्राइमरी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट वाला, और एक स्टेट वाला। प्राइमरी कहां पे होता है? विलेज लेवल पे, इतना तो भी लिखना। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट स्टेट लेवल पे वो बाकी को कंट्रोल करता है। दैट्स इट। 3 टाइप्स हो गए क्या? 4 मार्क्स का सवाल आया, तुझे 4 टाइप्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन ये 3 टाइप हुए क्या? यस और नो बोलो, कमेंट करो बेटा, यस और नो। सर आप जिस चार्ट से पढ़ा रहे हो वो चार्ट ऐप में फ्री है या पेड है? बेटा वो फ्री है, वो वाले फ्री है। वो कहाँ पे मिलेंगे सर? मैंने बताया था, ऐप डाउनलोड करके आपको। ये हुआ क्या? 3 टाइप्स हुए क्या? सबको याद रहे क्या? उतना बताओ, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे सर। दादा मुझे ना क्वालिटी चाहिए बेटा, क्वांटिटी में काम नहीं करेंगे। और फिलहाल बैंक्स में अगर ये सवाल हो जाता है जो इंपॉर्टेंट है, फिर फंक्शंस कोई बड़ी बात नहीं, वो तो इकोनॉमिक्स में भी किया हमने, प्राइमरी सेकेंडरी, वो इको में भी हो गया। टाइप्स ऑफ बैंक नहीं था सिर्फ वहां पे, बाकी बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे टाइप्स है। हो गया? यस। संध्या, यश, विक्रांत, ओके ओके, महिमा, वैष्णवी, ओके, खुशबू। सर इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन बताओ ना बेटा। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन एक सवाल है, तो मैं बता देता हूँ कि बैंक पे क्या क्या सवाल आए हैं, वो उन्हें देखना है। इच्छा है मेरे भाई की देखने की, तो कोई बात नहीं, भाई की इच्छा है तो एक भाई पूरा करेगा कि बैंक्स पे क्या सवाल है। तब तक आप रिवाइज करो, रुकना नहीं है, घाई नहीं करना है, क्वांटिटी पे मत भागो, पेपर कल नहीं आपका, ठीक है? और जिनका हिंदी उनको 2 दिन छुट्टी है, इतना याद रखो। जिनका मराठी उसको 1 दिन तो भी छुट्टी है, तो वहां पे हम पढ़ेंगे बेटा, उसका लोड नहीं है। तू टेंशन मत ले, इतना आज ये कर ले, आज जब पढ़ रहे हो ना मेरे साथ तब परफेक्ट पढ़ो। देखो बैंक से क्या क्या सवाल आते हैं मैं पहले आपको बता दूं, आप अपना आज, अभी आज और कल में, मतलब एक सेशन में और लूंगा, ज्यादा घाई नहीं करूंगा, लेकिन आपको मेरे को पूरा लर्न करवाना है, ठीक है? ओके, तो पहले इससे क्या क्या क्वेश्चन है देखो। सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक डिफरेंस में ये वाला एक क्वेश्चन है। उसके बाद सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ये वाला एक क्वेश्चन है। देन आफ्टर करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, ये वाला क्वेश्चन है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आज और कल में बैंकिंग, उस पे 3 डिफरेंस तो आपको आने वाले हैं, ठीक है? 3 डिफरेंस टेक्सचुअल क्वेश्चन, ये 3 डिफरेंस। उसके बाद स्टेट 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, ये वाला एक सवाल है, आंसर इन ब्रीफ में। तो अब ये क्या कैसे लिखना है वो अभी मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा करके। और जस्टिफाई में एटीएम वाला क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, यहां से आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अटेम्प्ट द फॉलोइंग में
देखिए तो कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, फंक्शन देखो, यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ बैंक, ये आईएमपी करना। ठीक है, फंक्शंस ऑफ बैंक में बच्चे छोड़ते हैं, ये यूटिलिटी फंक्शन सबको करना है, तो ये आईएमपी होगा। जब हम पढ़ेंगे ना टेक्स्ट बुक से तो ये आईएमपी होगा। ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो पढ़ रहे हैं ना अभी, डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। ये देखो, इसमें हमने अभी तक कितने टाइप किए, ट्रिपल सी कर लिया, सेंट्रल, कमर्शियल और कोऑपरेटिव। और किया ही नहीं, अंदर का पॉइंट लिखते भी आएगा, इस तरीके से किया। और ये सवाल एज इट इज आ गया था, तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। चैप्टर 4 को ऐसे भी लाइटली मत लो। जब 8 में से मैं बोल रहा हूं 4 चैप्टर करो, ढोक लो, उसमें भी तुम बोल रहे इंपॉर्टेंट हो, मतलब बंदा तुमको 50%, बाकी तो ऑब्जेक्टिव करना है, पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट मेहनत इन 4 चैप्टर पे तो डिटेल में करो। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? यस सर। तो मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट बुक में कितने सवाल है। चलो 3 हो गया है। सेंट्रल बोलो, चलो, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। वन सेकेंड, टाइप्स ऑफ बैंक का बेटा, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। अब एक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। जो बैंक प्रोवाइड करेगा मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड फॉर बिजनेसेस। सिंपल है सर। इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक क्या है? जो भी बैंक मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड, मतलब लोन, मतलब पैसा, किसे प्रोवाइड करेगा? बिजनेस को प्रोवाइड करेगा, उसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कहा जाएगा। और उसके एग्जाम्पल ये कुछ नाम दिए हैं, IFCI, SFC, MSFC। जो भी आपको एक दो नाम याद रखे लिखिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। क्या बेटा, चौथा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, IDB। फिर एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक का क्या नाम होता है? फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। यहां पे आपको फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है एक्सचेंज बैंक। ठीक है। अलग अलग बैंक ऑफ टोक्यो उसका नाम दे दिया है। ठीक है, आपको कोई भी 6-7 बैंक में अच्छे से करवा के देता हूं। रीजनल रूरल बैंक, ये आईएमपी बेटा, ये आईएमपी है। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में से कुछ पॉइंट आपको करवाऊंगा, वो लिखिए, जो ऑब्जेक्टिव के लिए आते ही आते हैं। चलो, मैं आपको जो टेक्स्ट बुक में से आरआरबी के कुछ पॉइंट करवा रहा हूं, वो जरूर अच्छे से देखिएगा और उससे आप ध्यान दीजिएगा। ये देखो, ये आ जाता है आरआरबी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं वहां पे भी चार्ट में लिखवा के दूंगा कि रीजनल रूरल बैंक 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। स्पॉन्सर बाय, इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप कितना है? 50%। स्टेट गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप 15% है। और जो अदर बैंक है उसका 35 है, स्पॉन्सर बैंक का। मैं बोल रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ जाता है। आरआरबी, आरआरबी मतलब क्या? रीजनल रूरल बैंक। कब स्टैब्लिश हुआ था, इतना याद रखना, 1975 में। अगर ऑब्जेक्टिव में आया ना तो काम में आता है। ये रिलैक्स हो जा भाई, यहाँ पे ध्यान दे, ओवर थिंकिंग मत कर। तुझे बहुत कुछ नहीं करना है आज, सिर्फ मैं टाइप्स बता रहा हूँ ना, उतना करना है। तू अपने आप पे प्रेशर मत ला, एक क्वेश्चन कर, शांति से सो जाना, फिर कल और करेंगे, ज्यादा घाई नहीं, लेकिन इतना हो जाना चाहिए। आरआरबी में कुछ पॉइंट है। द कैपिटल ऑफ आरआरबी कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है? 50%। स्टेट गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है? 15%। 50, 15, 50, 15। सेंट्रल गवर्नमेंट 50, स्टेट गवर्नमेंट 15, और स्पॉन्सर बैंक कितना? 35%। ये कहीं ना कहीं तूने ऑब्जेक्टिव देखे रहेंगे। आरआरबी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सर क्या कहा मैंने? आरआरबी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यहां पे हम लिख लेंगे। आरआरबी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ? 1975 में। वो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उधार देता है, कौन से एरिया में बेटा? रूरल एरिया में, सपोर्टेड बाय। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कितना है? 50%। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कितना है? 15%। और स्पॉन्सर बैंक द्वारा कितना है? 35%। टोटल 100% कैपिटल में से अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, डन। फिर एक आता है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक क्या करता है? इंकरेज करता है इंडिविजुअल्स को, आम इंसान को, कि वो ज्यादा से ज्यादा सेव करे, स्पेशली रूरल एरियाज में। और एग्जांपल है पोस्टल सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक वगैरह वगैरह। फिर एक है इन्वेस्टमेंट बैंक, जो ऑफर करता है एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल सर्विस फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, फैसिलिटेट मर्जर, एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने हैं, देखो, एडवाइजरी का काम करता है, कंसल्टेशन का काम करता है, किसके लिए बेटा? बिजनेस हाउस और गवर्नमेंट के लिए। ये आईएमपी करो, ये देखो, यहां पे पढ़ो, इन्वेस्टमेंट बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। असिस्टेंस मतलब क्या? गाइडेंस, देयर कस्टमर। और यूजुअली इनके कस्टमर क्या होते हैं?
बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट इनके कस्टमर होते हैं, जो हमने नोट्स में दिया वही बात है। इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या लिखोगे, ये वाले जो बैंक से बेटा ये फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करते हैं। क्या करते हैं समझ ले पहले, फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करते हैं ये उनके क्लाइंट को, और उनके क्लाइंट कौन होते हैं, बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर एंड एक्विजिशन। अब ये बहुत बड़े बड़े टर्म है। मर्जर मतलब क्या, दो कंपनी एक साथ आ गई। मैं एग्जांपल देता हूं रेगुलर लेक्चर में इसका, वोडाफोन और आइडिया, इसको मर्जर बोलते हैं। दोनों बड़े कंपनी एक साथ आ गए, मर्जर। और एक्विजिशन का मतलब क्या, आपको पता है पहले बिग बाजार हुआ करता था, अब बिग बाजार का नाम हटके वहां पे स्मार्ट बाजार हो गया। तो इसको रिलायंस ने क्या किया, एक्वायर कर लिया। अब रेगुलर लेक्चर थोड़ी ना कितना आराम से बताऊं मैं आपको, बट इतना कंसेप्चुअल समझो। मर्जर और एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट बैंक में ये वाले वर्ड आएंगे, समझ में आया। मर्जर का मतलब दोनों खुद के सहमति से साथ में है, वोडाफोन आइडिया। और एक्विजिशन का मतलब एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी ने दूसरों को एक्वायर किया, ठीक है सर। और स्पेशलाइज बैंक में आप ये तीन बैंक याद रखना, क्या बेटा, एक्जिम, सिडबी और नाबार्ड। एक्जिम बैंक्स किसको सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। सिडबी किसको प्रमोट करती है, मीडियम एंड स्मॉल जो एंटरप्राइजेस है उसको। और नाबार्ड किसको क्रेडिट सपोर्ट करती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म अगर आपको देखना है तो टेक्स्ट बुक में मिलेगा। एक्जिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रेगुलर लेक्चर में अपन ने किया है, बट इसका टेंशन मत ले। अब तेरा एक बड़ा आंसर खत्म हुआ, खत्म। फिर न्यू बोर्ड अपन बाद में करेंगे। अब मुझे बता, टाइप्स ऑफ बैंक में एनी 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 5 टाइप्स तू मुझे बताएगा, कोई भी 5 टाइप बता, जिसमें पहले 3 तो फिक्स है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा तो चेकर खुश हो जाएगा तेरे से। ठीक है, एनी 5 टाइप्स बोलना है जिसमें पहले 3 तो फिक्स है। एक क्या है, सेंट्रल। और आज इतना ही क्वेश्चन करो, बाकी कल करोगा, तुम्हारी इच्छा नहीं ना, डोंट वरी, इतना ही पढ़ेंगे आज। पहला क्या है राजा, सेंट्रल। पहला क्या होगा, सेंट्रल। दूसरा क्या होगा, कमर्शियल। तीसरा क्या होगा, कोऑपरेटिव। तीसरा क्या होगा, कोऑपरेटिव। अब मुझे कोई भी और 2 टाइप बताओ, चलो कोई भी 2 टाइप बताओ, लेकिन एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। मैं अगर कहूं RRB, इसका फुल फॉर्म क्या बेटा, रीजनल रूरल बैंक। इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है कैपिटल का, याद है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टक्का था, 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, और स्पॉन्सर बैंक का कितना था, 35%। ठीक है, ये नहीं लिखना तो आप सेविंग बैंक लिख सकते हो, ये नहीं लिखना तो आप इन्वेस्टमेंट वाला बैंक लिख सकते हो, ये नहीं लिखना तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक लिख सकते हो। अरे 6-7 तो आपको आराम से याद आ जाएगा। और आप बड़ा क्वेश्चन भी अगर देखो ना राजा, तो आपका उसमें भी काम हो रहा है। कहां पे सर, ये देखो, ये वाला जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, डिफाइन बैंक और टाइप्स ऑफ बैंक। तो आप इसमें एटलीस्ट 6-7 पॉइंट तो लिख सकते हो, यस और नो। इतना याद रहेगा। थोड़ा लेट हम आज शुरू किए, बट कोई बात नहीं, कल हम बाकी के टाइप्स भी कर लेंगे। आज इतना करके तो सो, कल हम ये देख लेंगे सर क्या ई बैंकिंग क्या है, और दूसरे सेशन में ये सब कुछ कर लेंगे। फंक्शंस तो आराम से हो जाएंगे इसमें, आपका ना बहुत अच्छे से दिया है, टाइम डिपॉजिट ये सब, ये चार्ट आपको ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज इतना करो। नहीं बेटा, तुम लोग रेडी हो, बट मेरे को सब चाहिए, रेडी चाहिए। और मेरे को भी पता है कि अभी मैं इतना लेट जुड़ा हूँ, 9:45 10 बज गए। आधे बच्चों का तो नेट भी खत्म हो गया रहेगा दिन भर इंस्टाग्राम देखने में। तो मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है तुमसे, कि तुम नेट मैनेज कैसे करते हो भाई। मतलब तुम्हारे घर पे वाईफाई है क्या, मेरे को बताओ तो। क्योंकि आजकल के जमाने में अगर तुम्हारा 1 GB या 1.5 GB का पैक है, उसमें इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हो तो आधा तो उधर ही खत्म, या पूरा खत्म हो जाता है। तो ये जो जनता मेरे को 10 बजे भी लाइव देख रही है, उनके घर पे तो वाईफाई रहेगा ऐसे मेरे को लग रहा है। क्योंकि दिन भर नेट बचा के रखना, फिर 5G है, खाना खाने भी जाना है। हाँ बेटा, तुम खाना भी खाओ, कोई बात नहीं। इसलिए अपन एक देखो, आज का दिन खाली नहीं जाने दिया मैंने, एक तो किया, और मैंने रिवीजन भी लिया पहला, तो कल वापस ये करेंगे। देखो रिलैक्स रे भाई, 27 ये बड़ा इसी में तेरे को प्रॉब्लम है, ये अच्छे से हो जाएगा। वाईफाई है सर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया, अच्छी बात है भाई। सर जस्टिफाई करेंगे ना बेटा, कंसेप्चुअली करो, 5G अनलिमिटेड है, अच्छा है भाई। 1.5 है, नहीं नहीं, बहुत मैनेजमेंट अच्छा है तुम लोगों का।
तो आज क्या करना है, टाइप्स ऑफ बैंक, ज्यादा टेंशन मत लो, इतना करो सुकून से कल। और क्या करना पता है, एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको फॉलो करना है ना, और प्लीज करो। सर्विसेज वापस देख लो, फीचर्स, वेयर हाउस वापस पढ़ लो, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लो, और इतना एक क्वेश्चन, कल अपन आगे करेंगे। दुनिया भाग रही है इसलिए हमने भागना ऐसे जरूरी नहीं है ना भाई। 1 घंटा में जब दे रहा हूं उसमें वही कर, हाँ, लेकिन दिन भर जब तुम्हारे पास टाइम है और वक्त है, तो फिर जो मैंने दिया है, जो लेक्चर्स दिए वो करो। चैप्टर 1 और 7 हो चुका है, वो करो। इवन चैप्टर 8 पे मेरा वन शॉट रिवीजन है, जो लास्ट ईयर मैंने लिया था, वो एप्लीकेबल है एज इट इज, इस बार भी लूंगा तो वही बताऊंगा। चैप्टर नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है, और ईच एंड एवरीथिंग समझा हुआ है। तो वो भी कर ले राजा। तेरे को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो बाकी लाइव आएगा तो लाइव में तो मैं एक्स्ट्रा मेहनत ले रहा हूँ, लेकिन जो ऑलरेडी कंटेंट दे के रखा है ना, उतना तू कर ले बेटा। अगर तुम उतना भी कर लेते हो तो तुमको मैंने बताया, और लेकिन डिटेल में करना पड़ेगा। तुम ये क्यों बोलते हो कि सर इसमें भी हम छोड़ देंगे चैप्टर 4 में, मतलब 8 में से तू डिटेल में 4 करेगा और 4 में से भी आधा छोड़ देगा, वाह, फिर कौन बचाएगा अपने को? तो समझ रहा है क्या बेटा? तो इसलिए हमको यहाँ पे मेहनत, इतना तो मेहनत कर ले, और बस इसके बाद कोई कुछ नहीं बोले। और मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को भरोसा है हो जाएगा अपना पढ़ाई, तुम खुद पे रखो भरोसा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, 100% होऊन जाणार बेटा, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तू ज्यादा टेंशन मत ले, आपका भाई है आपके साथ, ठीक है? तो मेरे ढोक लो, आज इतना ही करो, रिवाइज करो, टाइप्स ऑफ बैंक आराम से पढ़ो, टेक्स्ट बुक से पढ़ो, सो जाओ, फिर कल अपन दूसरा पॉइंट करेंगे। ठीक है, ओसी मेरे भरोसे छोड़ दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अच्छा सर, ऐप में चार्ट कहाँ पे देखे मेरे भाई? देख, अब लास्ट टाइम तेरे को बताता हूँ, ऐप में चार्ट कहाँ पे देखना है बेटा। देख, तो ऐप डाउनलोड करेगा ना राजा, तो 12th में सेव कर लिया, 12th में आ गया क्या? अब टैब में तेरे को पहला ही ऐसे फ्री लेक्चर वाला टैब दिखेगा, तू उसको क्लिक कर। जैसे तूने उसको क्लिक किया बेटा, तो तू वहां पे जाएगा, तेरे को बहुत सारे अलग अलग लेक्चर दिखेंगे, जिसमें पहला ही क्विक रिवीजन वाला सेशन रहेगा। तू उस पे क्लिक करेगा तो हो सकता है तेरे को इनिशियली कुछ ना दिखे, तो ऐसे साइड में स्क्रॉल कर, ऊपर 2 टैब है उसमें, तो कंटेंट में जाएगा तो तेरे को सब दिखेगा, ओसी, इको, ऐसे जो भी अकाउंट्स हो सब। तो उसी में जा, चैप्टर 4 के लेक्चर में साइड में, लेक्चर के साइड में पीडीएफ लिखा है, वहां पे क्लिक करो, मिल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। पढ़ते रहो यार आराम से। ये बस लास्ट एक महीना है फरवरी का, इसके बाद इसके बाद जिंदगी में सुकून, पढ़ाई का बोर्ड वाला टेन्शन नहीं रहेगा, तो एन्जॉय करो इसे। उद्याचं टायमिंग आपण शक्यतो बेटा सकाळी तुम्ही येत नाही, उद्या संडे पण आहे, तर आय विल ट्राय की 7-8 वाजता घेऊन टाकू आपण। ठीक है? तर मग होऊन जाईल, काही प्रॉब्लेम नहीं। सर उस पे शॉर्ट बना दो कि फाइंड करना ही है पीडीएफ। फाइंड नहीं करना है बेटा, वहां पे सब मिलेगा, और तुम्हें यूट्यूब पे सब नहीं मिल रहा है तो अपने ऐप पे सब एक साथ मिलेगा, तो ऐप तो बहुत बेस्ट है। चलो बाय, टेक केयर।